जैमसी की चर्च, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आज वचन है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि लेडीज को सर ढक के प्रार्थना करनी चाहिए, लेडीज को ये चीजें करनी चाहिए, धार्मिक रीतियों के बारे में ज्यादातर बताते हैं। तो बाइबल क्या इसके बारे में बताती है? वो ज्यादातर लोग इस वचन को लेकर क्लेम करते हैं। वो वचन है 1 कुरिन्थियों की 11 अध्याय में से वचन है, 3rd वचन है। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि प्रत्येक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। और पुरुष और स्त्रियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में, इसका 4 वचन में पढ़ूंगी। प्रत्येक पुरुष जो अपने सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वे अपने सिर का अपमान करता है, परंतु प्रत्येक स्त्री जो अपना सिर उघाड़े प्रार्थना करती भविष्यवाणी करती है वे अपने सिर का अपमान करती, क्योंकि वे सिर मुड़ने के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि यदि सिर ना ढके तो बाल भी कटवा दे, परंतु यूं कि स्त्रियों के लिए बाल कटवाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो वे अपना सिर ढके। हालेलुया। तो ये वचन किसके द्वारा लिखा गया है? पौलुस के द्वारा लिखा गया, पौलुस की पत्रियों के द्वारा लिखा गया है। जब हम प्रीच करते हैं, चाहे पास्टर हो चाहे कोई हो, तो जिन्होंने सिर नहीं ढका हुआ था, अब किसी ने मुझे क्लेम किया था, पर मैं उन सबको जो बताना चाहती हूँ कि ये नॉलेज सारी चीजों की होनी चाहिए। ये वचन किसके द्वारा लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्यों पौलुस की पत्रियां पौलुस ने ये वचन लिखा था? ये 1 कुरिन्थियों की वचन में है। तो ये जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी ना, तो वहां पर पौलुस ने देखा था, इसमें वचन के द्वारा ही मैं क्लेम करूंगी। हालेलुया। ऐसी वस्तु जो चारों ओर फैली थी और स्त्रियों को लंबे बाल ओढ़ने के लिए, ये 1 कुरिन्थियों जो है ना, कलीसिया में बोली गई थी। उस कलीसिया में पता क्या होता था? वहां पर जो लेडीज थी वो मर्दों की बात बिल्कुल नहीं सुनती थी, वो अपने पतियों की बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। तो वहां पर जब संगति होती थी तो एक पर्दा लगा होता था। जो स्त्रियां ना उठ कर मर्दों से पूछती थी। हालेलुया। तो इसीलिए वो नियमों को लिखना पड़ा पौलुस को कि जो मर्द है ना उसको पहला अधिकार है, क्योंकि पहले आदम है, फिर स्त्री आई, फिर हवा आई। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा स्त्री और पुरुष को ये लिखा गया। और पता है क्या है? जब पवित्र आत्मा की अगुवाई जब होती है तो वैसे काम होते। पवित्र आत्मा जब आती है तो आप पुराने रीति रिवाजों में नहीं रहते। चर्च ये है पुराने रीति रिवाज में, इसको मैं वचन के द्वारा बता सकती हूँ। आप लोग जब डीपली वचन की गहराई चाहते हैं ना, तो उन वचनों को ध्यान दें। स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था, उस टाइम स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। क्या आज स्त्रियों को पर्दे में रखा जाए? क्या पवित्र आत्मा जो अगुवाई करती कि स्त्रियों को पर्दे में रखा जाए? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम करे, क्या स्त्रियां वो परमेश्वर का काम नहीं करती? परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा वचन संहिता में कि सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाएगी। हालेलुया। तो ये पौलुस ने लास्ट में जो वचन है वो भी लिखा है। परंतु यदि कोई मनुष्य झगड़ालू प्रतीति हो तो हमारी ये परंपरा नहीं है और ना ही परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। ना तो ये परमेश्वर के द्वारा है झगड़ा कि सिर ढकना चाहिए या ना नहीं ढकना चाहिए। हालेलुया। तो ना परमेश्वर ने कहा मेरे द्वारा है, तो और ना ये कलीसिया के द्वारा है। ये लोग अपनी ही रीतियों से झगड़ा करते हैं, सिर ढकना चाहिए नहीं ढकना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि मैं धार्मिक रीतियों को नहीं चलाता। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है वो धर्मी बनाने नहीं आई, आपको पवित्र आत्मा अपने में चलाने आई वचन के द्वारा। हालेलुया। वो ये नहीं कि आपके कपड़े नहीं देखती, आपने सिर ढका है, कपड़े नहीं देखनी, आपने कैसे कपड़े पहने। परमेश्वर आपके मनों को जानता है, वो जांचता है और परखता है। हालेलुया। मेरी लाइफ में ऐसे टेस्टमनी है, लोगों की लाइफ में जो वर्क होते हैं उस टाइम मैंने क्या किया होता है, मैंने जस्ट कपड़े सिंपल डाले होते हैं। ये परमेश्वर हमारा धर्मी बनाने नहीं आया, परमेश्वर खुद धर्मी है। हालेलुया। हम धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम धर्मी तब बनते हो कि यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। चर्च, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।